हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग क्या रात का टाइम है, 2 बज रहे हैं। और हस्बैंड आए थे गाड़ी में पेट्रोल डलाने, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लंबी थी तो रात में ही गए थे पेट्रोल डलाने के लिए, जैसे कि थोड़ी कम भीड़ मिले। और फिर उसके बाद जो है हम लोग को आज कहीं जाना था। और आज है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, नवमी। मतलब ये अष्टमी के बाद वाला दिन है, तो 2 दिन लगे हमें एडिट करने में वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो था। और नवमी वाले दिन हमें जाना था हम लोगों को एक मुंडन में, और मुंडन को अटेंड करना था और दर्शन करने थे हम लोगों को संगम के। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग जा रहे थे प्रयागराज और बस सुबह सुबह ही हम लोग निकले थे। 2 बजे हस्बैंड ने पेट्रोल भराया और जब आते आते उनको घर 3, साढ़े 3 या 4 बज गया था, तो तब तक हम भी रेडी थे। वो 5 बजे हम लोग निकल लिए थे सुबह ही। और ये हमारी चूड़ियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, और ये हमारा कपड़ा है, ये ड्रेस है। तो बस हम लोग रेडी होके निकल लिए थे। बहुत ही अच्छा था माहौल, खुशनुमा माहौल था। और हमने जो है सुबह ही पूजा कर ली थी माता रानी की, और सोचा था वहीं पर जाकर के कन्या खिला देंगे, उसके बाद वहीं पर ही व्रत तोड़ लेंगे। और क्योंकि हमारी दीदी की बिटिया भी है, तो हमने सोचा था उसी को खिला पिला देंगे और व्रत तोड़ देंगे। और ये जो हम गेट आपको दिखाई, ये प्रयागराज का गेट है, एंट्री गेट है। तो ये बहुत ही फेमस गेट है और इसी से पता चलता है कि प्रयागराज में एंट्री हो गई है। तो हम लोग आ गए थे प्रयागराज। ये घाट का है, आप देख सकते, घाट की तरफ जा रहे थे तो इतनी धूल, मतलब ये बहुत ही रेत वाली टाइप की मिट्टी थी। तो बस हम लोग पहुंच गए थे घाट। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारी भीड़ थी, मतलब दूर दूर से लोग आए हुए थे। मतलब ये देखिए, ये राजस्थान से ये बस आई हुई थी इन लोगों को ट्रैवल कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए। घाट के संगम पे हर कोई आता है, स्नान करता है, लोग मुंडन कराते हैं। तो बस हम लोग भी आए हुए थे। और मम्मी ने बोला, मतलब उनकी मान्यता है, वो इतना मानती हैं कि जो है चप्पल पहन के हम कैसे नाव पे बैठें माता के ऊपर, कैसे हम गंगा जी के ऊपर कैसे चप्पल पहन के बैठ सकते हैं। तो उन्होंने चप्पल गाड़ी में उतार दी थी, और उनको देख के हम सभी ने जो है चप्पल गाड़ी में ही उतार दी थी। आप देख सकते हैं हम सब लोग हैं जो है बिना चप्पल के ही हैं। और बाकी जो हम लोगों के रिश्तेदार वगैरह थे, उन लोगों ने भी चप्पल उतार दी थी और बस नाव पे आ गए थे। वो बहुत ही अच्छा सही डिसीजन था नाव पे चप्पल ना पहनने का, क्योंकि फिर चप्पल कहाँ पे रखते और कैसे बैठते, क्योंकि जगह लिमिटेड होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही कंजस्टेड होता है। और चप्पल वगैरह अगर पहन लेते तो फिर वहीं पे खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी, प्रसाद लड्डू वगैरह भी रखे थे, सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इसी वजह से सही नहीं था चप्पल पहन के आना बोट नाव पे। तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो बर्ड हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पानी में बहुत अच्छे से ये तैर रही हैं और खाने की तलाश में हैं। वो कितनी प्यारी लग रही हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था इनको देख के। वाइट कलर की हैं, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था। बहुत मतलब हम तो पहली बार आए थे अपनी लाइफ में, और बाकी बहुत सारे लोग जो थे हम लोग के, वो लोग भी लाइफ में पहली बार आए थे। हमारी मम्मी जो हैं वो पहले आ चुकी हैं, वो आई थी 40 साल के बाद। तो 40 साल के बाद जब वो आई थी तो कह रही थी कि, और लेकिन फिर भी उनको याद था कि जो है वहाँ पर होता है मुंडन संगम, वहाँ पर है, वहाँ पर एक जगह होती। तो सब हो गया था मुंडन वगैरह सारी चीज़ें। फिर हम लोग वहाँ से सब निपटा के वापस आ गए थे और जल भी लेकर आए थे संगम का। एक बहुत ही साफ जगह थी वहाँ पे, जल जो बीच में होता वहाँ का जल हम लोग लेकर आए थे, गंगा जी का मतलब लेकर के आए थे। तो बस अपना सब आके थे, खा पीने शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जो ढाबा था ये वहीं पर ही था। जैसे कि आप मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर ही था एकदम पास में ही। और ये इनका मुंडन हुआ था। आप देख सकते हैं कितना ये रोते हैं, ये इतने ज़िद्दी हैं कि बस इनका तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने हटा लिया था। आ गए थे मंदिर हम लोग दर्शन करने के लिए। ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और ये बिल्कुल पास में नज़दीक है, घाट के एकदम सामने ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है।
और बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग बहुत ही किस्मत वाले थे कि हम लोग को ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी, कम भीड़ मिली थी। जाते ही लाइन लग के दर्शन हो गए थे, बहुत इत्मीनान से दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे हनुमान जी के। तो आप लोग भी हमारे वीडियो के थ्रू इनके दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो हो रही थी। तो सब लोग पैसे भी चढ़ा रहे थे, तो सब अंदर ही डाल दे रहे थे, नीचे डाल दे रहे थे। और तुलसी की जो माला है वो चढ़ती है और फूल थे। और इसका क्या रीज़न है ये अभी हमें नहीं पता चल पाया था, बट ये मिल रहा था बाहर और बहुत अच्छा था। एक हस्बैंड ने लिया था और एक हमने लिया था, दोनों उन्होंने दिलाया था। और बाकी प्रसाद में लड्डू मिल रहे थे तो बस वो ले लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग बस ये चाहते हैं भगवान की जब मर्ज़ी होती है तभी वो बुलाते हैं अपने द्वार पे, वरना ऐसे ही हर कोई इंसान नहीं जा सकता है। वहीं पास के रहने वाले लोग भी नहीं दर्शन कर पाते हैं, दूर दूर का तो दूर की बात है। और फिर हम लोग जो है उधर से घूम के हम लोग को जाना था, तो पुलिस वाले भी लगे हुए थे क्योंकि भीड़ थी, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी सही था। और आराम से जो हम लोगों को दर्शन हो गए थे हनुमान जी के। और पंडित जी उधर से टीका लगा रहे थे उधर से जाने पे, बट हम लोग इधर थे तो इधर से हम लोग को टीका नहीं मिल पाया था। पर बाहर जो है एक जगह पर, वहाँ पर हम लोगों को टीका मिल गया था और आरती भी मिल गई थी, तो वो भी जो है सही है। और क्योंकि इतनी भीड़ में बहुत मुश्किल हो जाए, बीच में जो है वो लगा हुआ था, डिवाइडर टाइप से लग गया, बना दिया था लोगों ने, तो उधर क्रॉस करके जा भी नहीं पाती, या तो गोल दोबारा घूम कर उधर जाना था तो जाते। तो बस प्रसाद चढ़ा दिया था हम लोगों ने और माथा भी टेक लिया था। बस बहुत ही अच्छा लग रहा था, सही था। और आ गए थे हम लोग बाहर ये एक पेड़ था, उसी के नीचे भगवान जी रखे हुए थे सारे। और सब अपने इधर दिए भी मिल रहे थे शनि देव के वो पेड़ के पास लगाने के लिए, तो अच्छा भी लग रहा था। सब धो के दिए रख रहे थे। बहुत ही मतलब लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से। पानी पीने की तो व्यवस्था थी, बट वॉशरूम हमें कहीं दिखा नहीं था। और साथ में हम लोग के थे, उन लोग को भी वॉशरूम कहीं दिखा नहीं था। बट हस्बैंड बोल रहे थे एक जगह पे था, तुम लोग देख नहीं पाए थे, बट एक जगह पे था। तो बस जो है पैसे फीमेल के 20 रुपये वॉशरूम के ले रहे थे और मेल के 10 रुपये ले रहे थे। तो इस टाइप से जो है पैसे लिए जा रहे थे वॉशरूम के वहाँ पे, बट हम लोगों को दिखा नहीं था। तो बाद में हम लोग जब किसी होटल पे हम लोग रुके थे खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर सबने वॉशरूम यूज़ किया था। तो कहीं आप लोग जाते हैं तो जब ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बट थोड़ा कोई बात नहीं। अभी हम लोग का फर्स्ट टाइम था तो हम लोग को इतना पता नहीं था यहाँ का, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेंगी। और इतनी तेज़ धूप हो रही थी और ज़मीन बहुत ही गर्म थी। यहाँ पर हम लोग नंगे पैर आए थे, चप्पल वहीं जो है जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं पर उतार दिया था। और हम सब लोगों के पैर बहुत जल रहे थे, तो हम लोग तेज़ी से भाग रहे थे। और बस ये भेल सेव पूरी लगाया हुआ था। सेव बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, बट ले नहीं पाए थे क्योंकि अभी बहुत पैर जल रहे थे। बस मन कर रहा था भागो कसके, तो चप्पल पहन के भाग लिए थे। और देख सकते हैं आप, हमारी जो बहन है वो नंगे पैर ही है क्योंकि उसके चप्पल खो गए थे मंदिर में, किसी ने ले लिए थे उसके और उसकी बेटी के, दोनों के जो है चप्पल गायब हो गए थे मंदिर में, कोई कहीं चले गए थे इधर से उधर। तो बस कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा हम नहीं पहनेंगे, नहीं ऐसे ही ठीक है, भगवान की यही मर्जी है, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में हम देखा जाएगा जब वापस घर चलेंगे। तो एक जगह हम लोग आ गए थे वापसी में, एक ढाबे पे, तो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए और खाने के लिए रुके थे। और हमने ऑर्डर किया था हांडी पनीर और रोटी, तंदूरी रोटी किया था विदाउट बटर। तो अच्छा खाना था, सही था। अब अच्छा कहिए चाहे भूखे के लिए कहिए, क्योंकि हम लोग का दिन का फास्ट 9 दिन का, वो तो 7-8 दिन से भूखे ही हैं। तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था और रात भर समझ लीजिए 2 बजे से हस्बैंड जग रहे हैं, हम सभी लोग जग रहे थे। तो बस जो है हम चाय तो बहुत ज़रूरी थी, चाय मिली नहीं थी सुबह से लेकर अभी ये कुल्हड़ में चाय मिली है और बहुत सुकून की चाय थी गाइस, मतलब मज़ा आ गया चाय पी के।
और पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम जो है बैठ कर के कहीं पर लंच कर रहे थे हम लोग साथ में। और ये 3 बज रहा था और 3 बजे तक जो है हम लोगों ने खाया पिया था और चाय बहुत ही मज़े की थी। कुल्हड़ में पीने की का बहुत दिनों से हमारा मन था, इवन लखनऊ में भी हमारा बहुत मन था, बट मिल नहीं पा रही थी हमें चाय, और टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पर कुल्हड़ की चाय मिलती है लखनऊ में। बट यहाँ पर इस ढाबे पे कुल्हड़ की चाय पी करके मज़ा आ गया। और शुद्ध शाकाहारी ढाबा है ये, नाम हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। और आप प्लेट देख सकते हैं, इन्होंने यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट्स का यूज़ किया है और वैसे स्टील के बर्तन हैं कि उसको धुलो और उसी में खाओ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि कभी कभी मन नहीं करता है ऐसे प्लेट्स में खाने का और फिर गंदी तरीके से धोई भी जाती हैं। तो मतलब साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया था उस ढाबे में, तो बेस्ट था हमारे हिसाब से। और बस फिर वापसी हो गई थी हम लोगों की, खा पी के निकल लिए थे थोड़ी दूर। आप देख सकते हैं मौसम बहुत अजीब सा हो रहा था, धूप आ रही थी जाती थी, बादल आ रहे थे जा रहे थे और सूरज भी हल्का हल्का से निकला हुआ है, ज़्यादा नहीं। और जबकि ये 3 बज रहे थे, कड़कती धूप कभी हो जा रही थी कभी छाँव हो जा रही थी, अजीब सा मौसम हो रहा था। तो बस ये एक चैलेंज था जो हमारे भांजे ने बोला था कि जो है मौसी इसे खा के दिखाओ तो पता चलेगा। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था चैलेंज, और ये उसने बोला इसको खा नहीं पाओगी, बहुत कड़वा है, बहुत स्पाइसी है, बट हमने खा के उसको दिखा दिया तो चैलेंज जीत गए थे। और बस काफ़ी देर से 1 घंटे से गाड़ी चल रही थी तो हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चाय वाय का एक ब्रेक ले लेते हैं। तो बस हम लोग एक दूसरे ढाबे पे रुके थे चाय के लिए, रास्ते में ही पड़ता है वापसी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय ऑर्डर करी थी। और आप देख सकते हैं सब कैसा मौसम हो रहा है, बदली बदली सा, धूप भी चली गई है बिल्कुल। तो पकौड़ी आ गई थी और चाय आ गई थी। और ये छोटे जो ग्लास हैं ये हम लोगों के खुद के ग्लास है, हम लोग लेकर आए थे। बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना था इसलिए उनके लिए निकाला था। बाकी हम लोगों के लिए कुल्हड़ की चाय आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी, अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। जिन्होंने चाय सर्व करी थी, जिन भैया ने, तो वो खड़े हुए थे बेचारे, उनको सोच रहे थे कुछ और नया ऑर्डर वो करेंगे, हम लोग करेंगे, इस वजह से वो खड़े हुए थे। बट हमने और कुछ नहीं खाना पीना था क्योंकि ऑलरेडी हमने खा पी लिया था हम लोगों ने। तो बस चाय वाय पी कर ही हम लोगों को निकलना था यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि जो है सब कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं बार बार, इधर से उधर इधर से उधर। तो बस बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब समझ लीजिए काफ़ी दिन के बाद क्या, ज़िंदगी में पहली बार हम सब लोग बाहर निकले थे एक साथ। क्योंकि कभी कभी होता था, कभी 2 लोग जा रहे हैं, 1 लोग जा रहे हैं, आधे लोग जा रहे हैं, कभी पूरे लोग जा ही नहीं पाते थे। तो पहली बार हम सब लोग पूरे लोग एक साथ गए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था, एंजॉय किया हम लोगों ने काफ़ी। और फिर पहली बार जैसे कि जो दिन रात एक इंसान काम कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा अलग चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, है ना। तो इधर उधर टहल लो, घूम लो, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस मज़ा आ गई गाइस। और खाना भी जो है बहुत सस्ता था, बहुत रीज़नेबल था, और सारी चीज़ें बहुत रीज़नेबल थी, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। और ये हमारी बड़ी बहन है और ये कॉमेडी कर रही हैं, हमारी बड़ी बहन छोटी बहन सब लोग मिलके। तो बस हंसते गाते और कॉमेडी करते हुए जो है हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे अपने टाइम को। मम्मी भी बैठी हुई थी, थक जाती हैं, एक ही पोजीशन में बैठे रहो तो जो है इंसान थक जाता है। तो हमने बोला सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ तो हम फ़ोटो खींच लें। तो बस सब लोग, दीदी की बिटिया बैठी हुई है बट वो इधर देख ही नहीं रही थी, वरना उसकी भी फ़ोटो खींच जाती। और वो जो है भैया भी उधर चले गए थे तो वो भी फ़ोटो में नहीं आ पाए, बट अगर वो आते तो जो है एक साथ सारी फ़ोटो हो जाती। तो बस जैसे ही हम लोग चाय पीने ही लगे थे वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी। तो हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ गए थे और जैसे ही गाड़ी में हम लोग बैठ के निकलने शुरू किया वैसे ही बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी, हवा चलने लगी थी और बारिश तेज़ होती जा रही थी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। तो धीमे धीमे हम लोग चल रहे थे आगे और लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी, वो भी इतनी तेज़ होगी।
और बस हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों ऐसा मौसम हो गया, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही थी बारिश, एकदम अचानक से बढ़ गई थी, इतने काले काले बादल हो गए थे। ये बज रहे थे 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, और 3:30 बजे इतना अंधेरा हो गया था दिन के 3:30 बजे का, कि बिल्कुल भी विजिबिलिटी जो थी पूरी ज़ीरो हो गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही नेगेटिविटी आने लगी थी दिमाग में। तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने साइड में गाड़ी लगा दी थी, एक जगह रुक गए थे और फिर आगे चलना बंद कर दिया था क्योंकि हम पूरा लोग थे, पूरा फैमिली थी, पूरा परिवार साथ में था। तो इस टाइप से नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं वाइपर चल रहा था, उसके बाद भी नहीं दिखाई दे रहा था। और ऐसे बिल्कुल पेड़ गिर गए थे, आप देख सकते हैं कि वीडियो में पेड़ पूरे गिर गए थे। ये सिर्फ समझ लीजिए 15 मिनट का कि ये बारिश थी, और पेड़ भी गिर गए, ओले भी गिर रहे थे, और इतनी कस कस के गिर रहे थे जैसे कोई ईंटें मार रहा हो। ओले आप देख सकते हैं, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के ओले गिरे पड़े हुए हैं सब। और बहुत ही मतलब अजीब सा मौसम हो गया था, डर लग रहा था हम लोगों को। और जो छोटे बच्चे गाड़ी में थे वो तो रोने लग गए थे। और इस ऐसी तेज़ की मतलब उल्टा बारिश हो रही थी कि जैसे धक्का दे रही हो, गाड़ी पूरी हिल रही थी, इस टाइप की बारिश हो रही थी, खतरनाक वाली। और आप देख सकते हैं गाड़ी के बॉनेट पे जो उछल उछल के गिर रहे हैं, ये ओले हैं वाइट कलर के। तो बहुत ही अजीब सा मौसम था, और बस हम लोग वेट कर रहे थे थोड़ा सा खुल जाए मौसम। और बस अभी थोड़ी सी धीमी हो गई थी बारिश, तो बस अब हम लोग निकल लिए थे। देख सकते हैं आप 15 मिनट का ये हाल है। 15 मिनट में मतलब इतना ज़्यादा जो है दिक्कत हो गया था कि बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, चलना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। तो हम लोग रुक गए थे। और आप लोग भी हमेशा रुक जाइएगा जब भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि इससे ख़राब माहौल में, ख़राब वेदर में पर फैमिली को लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकते। और अकेले भी नहीं, अगर आप अकेले हैं तब भी आप साइड में गाड़ी लगा के रुक जाइए, जब धीमा हो जाए, कम हो जाए, तभी आप आगे बढ़िए। और बस भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से नॉर्मल हो गया था पूरा माहौल। और एक लखनऊ में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है लखनऊ। हम आ गए थे, अब जा रहे थे अपने घर। और बहुत अजीब सा था मौसम कि वहाँ पर एक जगह पे बारिश हो रही है, और वो भी इतनी बारिश हो रही ओले के साथ। तो बस फिर घर आकर आराम करके सो गए थे। और ये उसके दूसरे दिन का है, सैटरडे का है, यानी 28 तारीख का, नौमी के दूसरे दिन का। तो सुबह बस वही चाय अपनी चल रही थी, हाँ, चाय बिस्किट और दाल मोठ व्रत वाली, तो उसको खा पी लिया था। और हस्बैंड जो है जा रहे थे कहीं कुछ सामान लेने या देने के लिए, तो बस उन्हें बाहर छोड़ने आए थे। तो फूल दिखा रहे हैं आपको, हमारे फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस घर में हम अंदर आ गए थे, तो हमने बनाई थी आज आलू गोभी की सूखी सब्जी, वो भी कुकर में बनाई थी, क्योंकि हम भूल गए थे कि जो है कढ़ाई में बनानी है, तो हमने कुकर चढ़ा दिया था। तो फिर सोचा कि कुकर में ही बना देते हैं, मम्मी ने बोला कुकर में बना दो। तो ये आप देख सकते हैं सिंक का पाइप फिर से टूट गया है, गिर गया है नीचे का, ड्रेन वाला ड्रेनेज पाइप। तो अब ये आज उसको जो है हस्बैंड सही करवाएंगे, नया खरीद के लेकर के आएंगे। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को, और बिल्कुल भी थकान नहीं उतरी थी, और मन कर रहा था बस जाके सो जाए थोड़ा सा जल्दी से काम करके, बट काम तो करना ही था। और आप देख सकते हैं आज धूप कितनी बढ़िया निकली है, और कल इतनी ऐसा मौसम था बारिश वाला। तो मौसम का आजकल कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कुकर की जो है सूखी सब्जी बन गई है आलू गोभी की। और किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया था, और आ गए थे। ये कढ़ी बनाया था मम्मी ने मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी ले आए थे। और पूड़ी थी, पूड़ी बच गई थी, तो वो पूड़ी खा लिया था। और रोटी भी लेकर के आए थे खाने के लिए। और मतलब जैसे कि नौमी ये फास्ट वगैरह ख़त्म हुए, तो सबसे पहले मम्मी ने कढ़ी और रोटी ही बनाया था, मतलब कढ़ी पूड़ी बनाया था इस टाइप से। तो जैसे कढ़ी चावल, कढ़ी पूड़ी, कढ़ी रोटी, तो यहाँ पर सबको कढ़ी रोटी अच्छी लगती है।
कहीं कहीं पे कढ़ी चावल, हस्बैंड को कढ़ी चावल अच्छा लगता है और हमको तो सब कुछ अच्छा लगता है, हम हर तरीके से खा सकते हैं। तो बहुत मज़ा आ गया था क्योंकि 7-8 दिन के बाद एक नॉर्मल खाना खाने को मिल रहा था, रोटी खाने को मिल रहा था, तो अच्छा लग रहा था, मन करता खाते ही जाएं। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या किया, कैसे आपने नौमी करी, कन्या मिली कि नहीं मिली? हमने तो नहीं मिली, हमने दीदी की बिटिया को ही सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह दे दिया था, उसी के पैर छू लिए थे माता रानी के, तो बस। और तो हमें कोई मिली नहीं। आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पर अभी कोई ज़्यादा फैमिली रहती नहीं है, तो अगर वो लोग फैमिली रहेंगी तभी हम लोगों को कन्याएं भी मिलेंगी। तो इसी वजह से कन्या नहीं खिला पाए थे, या फिर कहीं और जाए। तो वहाँ संगम पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे तो आप देख सकते थे कि बहुत दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई खिला रहा था। तो बस आप देख सकते हैं कि हमारे जौ हैं जो अच्छे खासे निकल आए थे। मम्मी ने मंदिर भी, माता रानी का दरबार भी जो है शिफ्ट कर दिया था और उनकी चौकी हटा दी थी, और ये जौ निकले हुए थे उनको भी बाहर रख दिया था। तो अच्छे लग रहे थे, अच्छे खासे बड़े हो गए थे जौ, तो उनको ऐसे ही रख दिया था कि जितने और निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। तो लोटे के नीचे के जो भी जौ थे वो सब गोल गोल निकले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, इतने सारे जौ निकल आए थे। और बस बहुत ही मतलब एक अच्छा सा माइंड हो रहा था, क्योंकि कहीं घूम करके आ जाओ फिर उसके बाद अपने घर में, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और ऐसे ही फील हो रहा था हमें भी। और मौसम इतना ज़्यादा मतलब गर्म हो गया था कि अब एसी चलाने का मन करने लगता है, और एसी अब हम लोग चला भी रहे हैं धीरे धीरे। और ये छत पे जब हम गए थे कपड़े उठाने के लिए, तो एक अलग कलर की बर्ड बैठी हुई थी। इस चिड़िया को क्या अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी बहुत ही लंबी चोंच है और येलो कलर की आईज़ हैं इसकी, और ये इतनी बड़ी है। और आप देख सकते हैं, पता नहीं इसका क्या नाम है, मतलब जैसे ही हम पास जाने लगे वैसे ही ये उड़ के भाग गई। और बहुत अलग अलग तरीके की चिड़िया हमारे घर के पास देखने को मिलती है। और ये शाम हो गई थी, हस्बैंड ने पूरा दिन सोए हैं हस्बैंड, तो अभी शाम में उठे हैं क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी ले ली थी, थकान बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोगों ने चाय एक साथ पिया, फिर बाहर निकल गए थे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो थोड़ा सा वॉक करने के लिए हम लोग बाहर निकले थे, और ये फर्स्ट टाइम है हम लोग बाहर निकले हैं, क्योंकि अक्सर जो हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता है, वो हमेशा 12 बजे तक आते हैं। तो आज तो छुट्टी थी, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया था उन्हें बाहर निकलने का। तो घर आ गए थे, तो बनाया था, फिर तहरी बनाया था अपने लोगों के लिए, और पापा के लिए बनाया था रोटी और सब्जी। और ड्रेनेज पाइप भी हस्बैंड ले आए थे, आप देख सकते हैं उन्होंने लगा दिया था बहुत अच्छे से, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी फैमिली मतलब घर में। और आप देख सकते खाना वाना सब खा पी के सब कुछ किचन वगैरह साफ़ हो गया था, जैसे हम रोज़ करते हैं। और आज जल्दी हो गया था, आज 8:30 बज रहा था, 9 बज रहा था मतलब, और 9 बजे सारा काम हो गया था, सबने खाना पानी खा लिया था आराम से। मतलब पहली बार आज हम सब लोगों ने पहली बार जल्दी खाना खा लिया था। और ये हस्बैंड जो है आइसक्रीम लेकर आए थे, टूटी फ्रूटी, तो वो भी रखी हुई थी। और बस ये हमारी फेवरेट है, तो खा के मज़ा ही आ गया। आइसक्रीम बहुत दिन से खाया भी नहीं था, और हस्बैंड ने नहीं खाया था क्योंकि उनको हो गया था सर्दी जुकाम खांसी, तो बस हम नहीं खाया था, मम्मी ने खाया था। तो जी बस यहीं तक था हमारा वीडियो, हमारा व्लॉग। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये 2 दिन का है, नौमी से लेके और सैटरडे तक का, मतलब फ्राइडे सैटरडे का। तो जी बस कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।